कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन। और मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात, मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत ऐ हुसैन, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत ऐ हुसैन। और इह्तिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, इह्तिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर। फिर जहाने नौ को है तेरी ज़रूरत ऐ हुसैन, फिर जहाने नौ को है तेरी ज़रूरत ऐ हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल हमारा कुछ भी हो सबका अकीदा है यही। बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन, बहुत खूब, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन। और क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हज़रात, ज़्यादा तवील गुफ्तगू न करके मैं आखिरी दो शेर अपना उन्वाने सुखन बनाते हुए गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। हुसैन जैसा शहीद आज़म दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी पैदा हुए जिन्होंने खुदाई का दावा किया। नमरूद जाहो हशम उसके पास आया, मुल्को माल पा गया, लाओ लश्कर मिल गया, दौलत मिल गई, हुक्मरानी मिल गई। तो उसने सोचा कि अब खुदा बनने में कौन सी चीज रुकावट की है। वो भी खुदा बन बैठा, बजाय अल्लाह के सामने अपनी पेशानी झुकाने के लोगों की पेशानियां अपने सामने झुकवाने लगा। फिरौन तरबूज बेचने वाला फिरौन, दौरे मूसा का फिरौन, उसको भी मौला ताला ने हुक्मरानी दे दिया, दौलत से नवाज दिया, जाहो जलाल दे दिया, मुल्को माल दे दिया, लाओ लश्कर दे दिया। उसने भी खुदाई का दावा किया। खुदाई का दावा आसान, नबूवत का दावा आसान, लोगों ने किया भी। लेकिन एक बात बता दूं, आज तक किसी ने भी शहीद आज़म होने का दावा नहीं किया। दुनिया के किसी हिस्से से भी ये आवाज नहीं उठी मैं शहीद आज़म हूं, मैं हुसैन आज़म हूं। आपको यही बात समझनी होगी और फिर इंशाअल्लाह ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम को नई जिंदगी करबला के बाद ही क्यों मिला करती है। तो पहले समाअत फरमाए, किसी ने भी आज तक शहीद आज़म होने का दावा नहीं किया, हुसैन आज़म होने का दावा भी किसी ने नहीं किया।
हुसैन से पहले दुनिया में किसी का नाम हुसैन था ही नहीं। दुनिया में हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन था ही नहीं। हजरात, दुनिया वालों ने खुदाई का दावा करना आसान समझा कि दौलत हो जाए, मुल्को माल हो जाए, जूदो नमाल हो जाए, लाओ लश्कर हो जाए तो खुदाई का दावा किया जा सकता है। जरा संजीदगी से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही अगर कुछ फनकारी आ जाए, कुछ कलाकारी आ जाए, कुछ मुस्मिरिज़म आ जाए, तस्खीरे कल्ब का कुछ सामान मैसर हो जाए, लोगों के दिलों को माइल करने का ढंग और तरीका आ जाए तो नबूवत का दावा भी किया जा सकता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था। हज़रात, सिर्फ मुसैलमा ही ने नहीं बल्कि सजाह नामी एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया। झूठी नबिया बन बैठी। उसके पास भी कुछ फनकारियां आ गई, कुछ कलाकारियां आ गई, दिलों को तस्खीर करने का कुछ ढंग आ गया, माइल करने का कुछ तरीका आ गया। उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। हजरात मोहतरम, दुनिया वालों ने खुदाई का दावा किया, नबूवत का दावा किया, इसलिए कि खुदाई का दावा करना आसान, नबूवत का दावा करना आसान। किसी ने शहीद आजम होने का दावा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि शहीद आजम होने का दावा करना, शहीद आजम बनना ये बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा काम और कोई हो ही नहीं सकता है। हजरात, आइए मैं आपको समझाए दे रहा हूँ। दुनिया वालों ने खुदाई का दावा किया ना, जानते हैं। नबूवत का दावा किया ना, जानते हैं। शहीद आजम होने का आज तक किसी ने दावा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि दुनिया को मालूम है शहीद आजम बनने के लिए पहले मासूम अली असगर की मासूमियत लुटानी पड़ेगी। अली अकबर की जवानी को खाको खून में तड़पते हुए देखना पड़ेगा। अपनी औलाद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपने भाई के बाजू को कटते हुए देखना पड़ेगा। सीने को छलनी होते हुए देखना पड़ेगा। दुनिया जानती है कि हुसैन आजम बनने के लिए घर लुटाना पड़ेगा, मुहाजिर बनना पड़ेगा, मुसाफिर बनना पड़ेगा, गाजी बनना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि 72 जख्म खाकर सर को सजदे में रखकर अपनी गर्दन को कटाना होगा, तब जाकर शहादत के मकाम तक कोई फायदा होगा। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन आजम, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया वालों को मालूम था कि इतनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तब जाकर कोई शहीद आजम बन सकता है। इसीलिए दुनिया ने खुदाई का दावा तो किया, नबूवत का दावा किया, मगर शहीद आजम और हुसैन आजम होने का दावा किसी ने नहीं किया। और एक बात समाप्त कीजिएगा, हुसैन ही को कहा जाता है शहीद आजम। इनसे बड़ा कोई शहीद नहीं है। आप जरा तारीख का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने शहादत का जाम पिया। हजरत अमीर हमजा का नाम आपने सुना होगा। अमीर हमजा जिन्होंने इस्लाम के नाम पे, इस्लाम की राह में शहादत ही नहीं पाई बल्कि उनके सीने को चाक करके कलेजे को बाहर निकाला गया। कलेजा चबवाया अमीर हमजा ने। उन्हें भी रसूलुल्लाह ने सैयद शुहदा कहा था। वो भी शुहदा के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे आइए,
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद के अंदर। ऐन नमाज की हालत ही में एक जालिम ने पीछे से खंजर मारा, जहर में बुझा हुआ खंजर। आपको लगा जिसके जहर की ताब न लाकर हजरत उमर फारूक ने जामे शहादत नौश कर लिया यकुम मुहर्रम को। हजरात, उमर फारूक की शहादत क्या शहादत उज़्मा नहीं है, आप शहीद आजम नहीं हैं। आपको मस्जिद में ऐन नमाज की हालत में शहीद किया जा रहा है, ये शहादत उज़्मा नहीं तो और क्या है। हजरत उस्मान गनी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तीसरे खलीफा उस्मान गनी, सबाइयों ने घेर लिया है हर चार जानिब से। उस्मान गनी के ऊपर हमला किया गया। ऐसे वक्त में हमला किया गया जब आप कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, आपके खून के छींटे कुरान पाक के ऊपर भी पड़े। फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, इसी आयत की तिलावत करते हुए आपने जामे शहादत नौश कर लिया। हजरात मोहतरम, बताइए, कुरान की तिलावत करते हुए जामे शहादत आपने पी लिया, क्या ये शहादत उज़्मा नहीं है? ये आपको शहीद आजम नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। सच है, शहीद आजम उस्मान गनी भी हैं। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप नमाज के लिए लोगों को दावत देते हुए फजर के वक्त मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। कूफा की मस्जिद में आपने कदम रखा ही है, अभी दूसरा कदम बारी है। जालिम ताक में लगा हुआ है, जहर में बुझा हुआ खंजर उसने घोंप दिया। हजरत अली की शहादत हो गई। बताओ, नमाज के लिए दावत देते हुए शहीद हो रहे हैं अली मुर्तज़ा, क्या ये शहादत उज़्मा नहीं है? बड़ी शहादत नहीं है? बिल्कुल बड़ी शहादत है। आपको भी शहीद आजम कहा जाएगा। भाई हसन है, किसी ने जहर दे दिया है, कलेजा मुंह के रास्ते कट कट के बाहर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। उसी हालत में आपने शहादत का जाम पी लिया। क्या हसन, इमाम हसन शहीद आजम नहीं है? वो भी है, यकीनन वो भी शहीद आजम है। मगर जब दुनिया शहीद आजम का लफ्ज बोला करती है, जब शहीद आजम कहा करती है, हर एक का ज़हनो दिमाग, हर एक की सोच और फिक्र करबला के दूल्हा इमाम हुसैन ही की तरफ क्यों जाया करता है? जब शहीद आजम का लफ्ज बोला जाता है तो दुनिया वाले इमाम हुसैन ही के तसव्वुर में क्यों डूब जाया करते हैं? हर एक का ज़हनो फिक्र हुसैन ही की तरफ क्यों जाया करता है? समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे। सच है, हुसैन आजम ही को शहीद आजम होने का सच्चा हक हासिल है। मैं इसको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाइएगा। हजरत, शहीद बहुत हुए दुनिया के अंदर। हजरत अमीर हमजा, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, हसन मुज्तबा और दीगर सहाबा भी शहीद हुए। बद्र में भी बहुत से लोग शहीद हुए, हुनैन में भी शहीद किए गए, उहुद में भी शहीद किए गए। सब शहीद आजम ही तो है। इलाए कलिमतुल हक की खातिर आप सब लोगों ने जान अपनी कुर्बान की है, दुश्मन के हाथों मारे गए हैं, मारे गए जंग ही में उन्होंने जामे शहादत नौश किया है। शहीद सब है, शहीद आजम सब है। मगर क्या वजह है कि जब भी शहीद आजम बोला जाता है तो दिल दिमाग हुसैन आजम ही की तरफ क्यों मुतबादिल हुआ करता है? बात यह है मेरे प्यारे, हुसैन जैसी शहादत किसी और ने नहीं पाई है। इसको समझने के लिए जरा देखिए तो सही, हुसैन मोहतरम ने अपना वतन छोड़ा मदीना को। हुसैन वतन छोड़ के मक्का की ओर आ रहे हैं। हुसैन ने वतन छोड़ा मदीना को, मदीना जहां आपका वतन है छोड़ा आपने। आप मुहाजिर हो गए, आप हिजरत करने वाला बन गए हैं। सुभान अल्लाह। मुहाजिर भी हुसैन हैं। मक्का से कूफा की ओर जा रहे हैं, करबला ही में रोक दिए गए। आप
मुसाफिर भी हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मोहतरम को करबला में रोका गया। बातें आपने सुनी होंगी, सारी दास्तान आपको मालूम है। इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 7वीं तारीख को पानी बंद कर दिया गया। गोया हुसैन रोजे से है, न खाने की कोई चीज है, न पीने के लिए पानी ही मयस्सर है। अल्लाह अकबर। तो हुसैन शहादत के वक्त रोजे से भी है। हुसैन का रोजा बेमिसाल है, हुसैन की मुहाजरत बेमिसाल, हुसैन का सफर भी बेमिसाल, हुसैन का रोजा भी बेमिसाल। अरे दुनिया वाले रोजा रखते हैं, सुबह से शाम तक रोजा रखा करते हैं, सहरी करते हैं, शाम के वक्त इफ्तारी किया करते हैं। इफ्तारी भी कुछ खा करके, छुहारे खा करके, खजूरें खा करके, पानी पी करके इफ्तार किया करते हैं। मगर हुसैन ने करबला में जो रोजा रखा, उसकी मिसाल कहां से लाओगे? एक दिन बीत गया, हुसैन रोजे से है। दूसरा दिन गुजर गया, हुसैन रोजे से है। तीसरा दिन आ गया है। 2.5 दिन का रोजा हुसैन ने रखा है। ऐसा रोजा कहां से लाओगे जनाबे वाला? 2.5 दिन का रोजा कहीं हुआ करता है? हाँ हाँ, वो हुसैन का आखिरी रोजा था जो करबला में हुसैन ने रखा था। जरा इफ्तार का अंदाज तो देखो। दुनिया वाले रोजा रखते हैं तो कुछ खजूर है, पानी वगैरह खा पी करके इफ्तार किया करते हैं। वहां तो खाने की कोई चीज तो दरकिनार, पीने के लिए एक घूंट पानी भी मैसर नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसे मौके पे हुसैन मोहतरम ने अपने 2.5 दिन का रोजा इफ्तार न तो पानी से किया, न दाने से किया, बल्कि हुसैन ने खुद अपने ही लहू से अपने रोजे का इफ्तार किया है। अपना लहू गोया पीकर हुसैन इफ्तार कर रहे हैं रोजे का। ऐसा रोजा आपने कहीं देखा जो लहू बहाकर, खून बहाकर तोड़ा जाए? ऐसा रोजा जो हुसैन ने रखा किसी और ने नहीं रखा। इसलिए हुसैन का रोजा भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा देखिएगा हज़रात मोहतरम, बात और समझिएगा। आखिरी नमाज भी तो हुसैन ने करबला के मैदान में अदा की है ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आखिरी नमाज अदा की है। हुसैन जैसी नमाज भी किसी ने नहीं पढ़ी है। हज़रत उमर फारूक ने नमाज की हालत में शहादत का जाम जरूर पिया, मगर वो नमाज मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब के अंदर हो रही है। मस्जिद नबवी के मेहराब में वो नमाज अदा की जा रही है। यहाँ मस्जिद की चटाई नहीं है, साया नहीं है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूरी हुआ करता है। अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लिया जाता है ना। मसला यही। हुसैन मोहतरम ने नमाज अदा की तो आप पूछेंगे कि आपने वजू कैसे किया था जनाबे वाला? हुसैन की नमाज भी तो बेमिसाल थी, हुसैन की हिजरत बेमिसाल, हुसैन की मुसाफरत बेमिसाल, हुसैन का जिहाद बेमिसाल, हुसैन का रोजा बेमिसाल, हुसैन की नमाज भी बेमिसाल हो रही है। जरा देखिए तो सही। नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत होती है, पीने के लिए पानी मैसर नहीं तो वजू भला कहां से करते? आप सोचते होंगे कि हुसैन ने तयम्मुम कर लिया होगा। अगर पानी न मिले तो तयम्मुम करने का हुक्म है। मैं कहता हूं हुसैन ने तयम्मुम करने की कोशिश किया, जरूर किया, मगर जब अपने हाथ को जमीने करबला पे मारते हैं, तयम्मुम के लिए खुश्क मिट्टी चाहिए। आप अपना हाथ मारते हैं तो खूने हुसैन से वो जमीन भी रंगीन और गीली हो जा रही है। अल्लाहू अकबर। सूखी मिट्टी भी तो मैसर नहीं है जिससे तयम्मुम हुसैन करते। अल्लाहू अकबर। गोया बेगैर वजू और बेगैर तयम्मुम के हुसैन ने नमाज पढ़ी है। हाँ हाँ, बेगैर वजू और बेगैर तयम्मुम के हुसैन नमाज अदा कर रहे हैं।
आप सोचेंगे वो कौन सी नमाज है जो बगैर वजू और तयम्मुम की अदा की जाती है। मैं आपको जवाब देता हूँ जनाबे वाला, शरीयत की नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत होती है। शरीयत की नमाज पढ़ने के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम की जरूरत पड़ा करती है। लेकिन इश्क वाली नमाज पढ़ने के लिए न तो वजू की जरूरत होती है न तयम्मुम की जरूरत हुआ करती है। हुसैन मोहतरम करबला के मैदान में जो नमाज अदा कर रहे हैं वो शरीयत वाली नमाज नहीं है। अरे पूरा जिस्म लहू लहान है, नमाज कैसे होगी? वो नमाज जो पढ़ रहे हैं हुसैन वो असल में नमाज इश्क अदा कर रहे हैं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। शरीयत की नमाज पढ़ने के लिए जमीन का पाक होना जरूरी है। शरीयत की नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। शरीयत की नमाज पढ़ने के लिए कपड़े का पाक होना जरूरी है। शरई नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत पड़ा करती है। शरई नमाज अदा करने के लिए इस्तिक़बाले क़िबला जरूरी हुआ करता है। मगर नमाज इश्क अदा करने के लिए न कपड़े के पाकी की जरूरत है, न जमीन के पाक होने की जरूरत है, न जिस्म के पाक होने की जरूरत है। वहां तो दिल की सफाई मकसूद हुआ करती है। दिल पाक है, ऐसे हालम में नमाज इश्क अदा की जाती है जब दुश्मन की तलवारों की झनकार हो, तीरों की सनसनाहट हो, उस बीच में जो सजदा अदा किया जाए उसी सजदे को तो सजदे इश्क कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैन जैसी नमाज किसी ने अदा नहीं की। हुसैन की नमाज बेमिसाल, हुसैन का रोजा बेमिसाल। और जरा आगे आइए, सजदे में सर रखे हैं ना, अभी सर उठा नहीं है। शिमरे लवीन ने आपके सर को तन से जुदा कर दिया है। ऐसा सजदा भी देखा है आपने? सजदा वो शायद क़यामत ही में सर उठे। आप सोचते होंगे कि ऐसा सजदा हुसैन कर रहे हैं कि क़यामत में उठेगा सर। जी नहीं, जी नहीं। हुसैन ने सजदे में सर रख दिया और बता दिया ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अरे सजदा वो सजदा करो कि सर झुक जाए तो उठने का नाम ही न ले। करबला में हुसैन ने ऐसा ही सजदा करके दुनिया वालों को बरते हैरत में डाल दिया था। हुसैन जैसा सजदा भी किसी ने नहीं किया है हजरात। इसलिए आपकी नमाज बेमिसाल। अच्छा, आपको शहीद कर दिया गया ना, शहीद या मरने के बाद दुनिया से रुखसत होने के बाद जनाजा उठाया जाता है किसी का तो उसे नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, एहतराम से चारपाई पे लिटाया जाता है, अदब से कंधों पे उठाया जाता है और पूरे वक्त कह सकते हैं भाई उसका कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, नहलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन ऐसा जनाजा भी किसी का उठा जैसा जनाजा हुसैन का उठाया गया था करबला के मैदान में, आप कहेंगे जी नहीं, जी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जनाजे को अदब के साथ ले जाया जाता है, चारपाई पे सजाकर कंधों के ऊपर रखकर, लेकिन हुसैन का सर चारपाई के ऊपर नहीं बल्कि नेज़े के ऊपर सजा करके ले जाया जा रहा है, नेज़े के ऊपर ले जाया जा रहा है। दुनिया हैरान है, ऐसा कौन सा जनाजा होता है जिसे नेज़े के ऊपर उठाया जाए? वो शहीद इश्क का जनाजा होता है जिसे नेज़ों पे उठाया जाता है। हुसैन ने शाह इश्क वाली नमाज अदा करके और मोहब्बत वाला रोजा रख करके और इश्क वाला सजदा करके, इश्क वाला जनाजा उठवा करके दुनिया वालों को बता दिया, अरे जिस इंसान के अंदर मुहाजरत भी हो, मुसाफरत भी हो, जिहाद
हो, शहादत भी हो, बेमिसाल नमाज भी हो, बेमिसाल रोजा भी हो, बेमिसाल जनाजा भी हो, ऐसे ही इंसान को शहीद आजम कहलाने का हक है। नारे शहीद आजम हो सकता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन आजम, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, इतनी बात आपने समझी ना? अच्छा, जनाजा उठाया गया। आप सोचते होंगे धड़ तो वहीं छोड़ दिया गया था करबला के मैदान में, धड़ का हुआ, आपके जिस्म का हुआ? तारीख अब आपके सामने रख रहा हूं, संजीदगी से समाअत कीजिएगा। शाम हो गई, जालिमों ने रात वहीं क़याम किया। दूसरा दिन आया, 11 तारीख आ गई। हुसैन मुहतरम के सर को जालिम उठा करके ले जा रहे हैं। अपने मुर्दों को किसी तरह दफना दिया, जनाजा वगैरह पढ़ दिया, मगर जो रफ़क़ा और जो शुहदा अहले बैत के थे उनकी लाशों को जालिमों ने वहीं छोड़ दिया। एक बगल में दिहात, उसी दिहात का एक कबीला, कबीले बनु असद कहलाता है। कबीले बनु असद के कुछ अफराद आए, उन्होंने शुहदा की लाशों के पे जनाजा भी पढ़ा और उसे वहीं करबला के मैदान में दफन भी किया। आज भी करबला के अंदर हजरात हुसैन का रोजा आपको चमकता दमकता नजर आएगा। अगर कभी जियारत के लिए गए हों या जाएं तो आपको मालूम होगा हुसैन का लाशा जो करबला में छोड़ा था, जिस पे घोड़ों को दौड़ा दिया गया था, जिसके जर्रे जर्रे चीथड़े उड़ गए थे, वो लाशा आज भी वहीं मौजूद है। सर को उठा करके दरबारे शहंशाही में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कूफा के गवर्नर के पास। आपने सुना है जब सर को उठाया जालिमों ने, सर से भी कुरान की आयत की तिलावत की आवाज आने लगी। जालिम हैरान है, ये क्या हुआ? हमने तो इसे कत्ल कर दिया, मार दिया, रेजा रेजा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये आवाज कैसी आ रही है? हुसैन के सर की आवाज दुनिया वालों को बता रही है, सुनो सुनो, तुमने जाहिरी तौर पे सर को धड़ से जुदा कर दिया है, मगर रूह का सिलसिला अब भी इसी धड़ और सर से लगा हुआ है। ये शहीद हैं, शहीद मरा नहीं करते हैं, वो तो हमेशा हमेश के लिए जिंदा रहा करते हैं। हुसैन ने कुरान की तिलावत करके दुनिया वालों को बता दिया कि हम अहया बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये तो जिंदा रहा करते हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं हुआ करता है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन की लाश को लेकर, आपके सर को लेकर के आपके रफ़क़ा और आपके ख़वातीन जो घर में जो खेमे में थी, बदरवायतों में आया खेमे को जला दिया जालिमों ने, औरतों को कैदी बनाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर ऊँट पे सवार करके लेके चल रहे हैं इब्न ज़ियाद के पास, कूफा के गवर्नर के पास। रास्ते में बहुत सारी जगहों पे रुके, क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए। राहिब का वाक़या भी आपने सुना होगा। राहिब जो मजहब ईसाईयत का पादरी हुआ करता है, जो उनका पेशवा हुआ करता है, उसने हुसैन के सर को नेज़े के ऊपर देखा, दूर ही से देख करके पूछा ये कौन लोग हैं, ये किनका सर है? बताया गया बागी हैं, हुसैन नाम था, बागी हैं बादशाह के। उनका सर कुचल के हम लोग ले जा रहे हैं बादशाह के दरबार में, हाकिम के दरबार में। उसने कहा थोड़ी देर के लिए क्या मुझे ये सर नहीं दे दोगे? लोगों ने कहा कोई मुज़ायक़ा नहीं। ज़ालिम यज़ीदियों ने
आपके सर को राहिब के हवाले किया। तारीख बताती है राहिब जिसके पास पहली किताबों का इल्म था सरे हुसैन को लेता है और उसे साफ सुथरा करके इत्र से मलबूस करके अपने सामने रखता है। अपनी किताब तौरेत को खोल लेता है और तौरेत में जो उनके सिफात बयान किए गए, जो उनके औसाफ बयान किए गए, आखिरी पैगंबर ऐसा होगा वैसा होगा, उसके नवासे को दुनिया जुल्मन कत्ल कर देगी, वो नवासा ऐसा चमकदार होगा, लहकदार होगा, उसके चेहरे को देखते ही खुदा याद आ जाएगा। ये सारे औसाफ उसकी किताबों के अंदर मरकूम थे, लिखे हुए थे। एक बार चेहरे हुसैन को देखता, दूसरी बार अपनी किताब की वरक गर्दानी करता, यहाँ तक कि सुबह होते होते राहिब को यकीन हो गया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये तो सच्चे इंसान का चेहरा है और ये इंसान कोई ऐसा वैसा नहीं है, नवासे रसूल है, जिगर गोशे बतूल है, यही हक है। ए हुसैन, मैं तुम्हारे हक होने की पहचान करके तुम पे ईमान लाता हूँ। तुम जिस दीन के मानने वाले हो उसी दीन को मैं भी मान रहा हूँ, उसी पे ईमान ले आता हूँ। राहिब ने ईमान कबूल करके ये बता दिया कि सुनो सुनो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन के लाश को देख करके राहिब भी ईमान लाकर बता देता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजराते मोहतरम, आप जरा समाअत कीजिएगा, आखिरी कड़ी आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप ये शेर सुनते रहते हैं, क्या जंगे बद्र लड़ी गई तो क्या इस्लाम को जिंदगी नहीं मिली? जंगे उहुद हुई तो इस्लाम को नई जिंदगी नहीं मिली? जंगे खैबर लड़ी गई, इस्लाम को जिंदगी नहीं मिली? हाँ हाँ, इस्लाम को जिंदगी मिली, लेकिन जो जिंदगी, जो हयात इस्लाम को, जो ताबिंदगी, जो चमक और जो रोशनी इस्लाम को करबला के बाद मिला करती है, ऐसी रोशनी किसी और जंग के बाद इस्लाम को नहीं मिली। आप सोचेंगे ये कैसे? जरा गौर कीजिएगा, इस्लाम और कुफ्र की पहली लड़ाई बद्र हुई है ना? इस्लाम और कुफ्र की पहली लड़ाई जंगे बद्र हुई है। 313 थे, 1000 मुकाबिल में आए, 313 ने 1000 के छक्के छोड़ा दिए, 70 को मारा, 70 को कैदी बनाया, बकिया ने राह फरार इख्तियार कर लिया। इस्लाम को नई जिंदगी नहीं मिली है, बिल्कुल मिली है। हजरात, 313 को लेकर मेरे आका ने पहली जंग लड़ी और जीत भी लिया, तो क्या वहां इस्लाम को नई जिंदगी नहीं मिली? हाँ हाँ, जरूर मिली। जंगे हुनैन, जंगे उहुद, जंगे खैबर और जंगे खंदक, ये सारी जंगें हुई, इनके बाद इस्लाम को उरूज और तरक्की नहीं मिली? बिल्कुल मिली। इस्लाम फैलता रहा, फूलता रहा, महकता रहा, यहाँ से वहां तक फैलता रहा, बल्कि उमर फारूक के जमाने तक तो इस्लाम तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील से भी ज्यादा दूरी तक फैल गया था। ये आखिर इस्लाम को जिंदगी नहीं मिली, करबला से पहले मिली जनाबे वाला। शायर ने ये क्यों कहा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद? बात यह है कि जंगे उहुद लड़ी गई थी तो इस्लाम और दुश्मन इस्लाम के खिलाफ लड़ी गई थी। जंगे खंदक लड़ी गई थी, इस्लाम और दुश्मन इस्लाम के खिलाफ लड़ी गई थी। जंगे खैबर लड़ी गई थी, इस्लाम और दुश्मन इस्लाम के खिलाफ लड़ी गई थी। यूं ही जितनी जंगें उससे पहले लड़ी गई, वहां इस्लाम के हामी और कुफ्र के हामी दोनों आपस में नबर्द आजमा हुए हैं।
लेकिन करबला की जो लड़ाई हुई है वो इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई नहीं थी। यहाँ तो कलमा पढ़ने वाले ही से लड़ाई हो रही है। नाना का कलमा पढ़ने वाले उधर भी हैं इधर भी हैं, उधर भी नमाज पढ़ने वाले इधर भी नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजेदार उधर भी हैं इधर भी हैं, हाजी उधर भी हैं इधर भी हैं, गाजी उधर भी हैं इधर भी हैं। जनाबे वाला कोई दुश्मन इस्लाम बज़ाहिर नहीं है, उसके बावजूद शायर ने कहा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मतलब यह है कि जब अपने ही दुश्मन हो और उनका मुकाबला करते करते पूरे घर द्वार को लुटा दिया जाए, आल औलाद को कुर्बान कर दिया जाए, उनमें से एक अगर बच जाए, अल्लाह उस एक के जरिए से इस्लाम को वो तक़वियत दिया करता है कि पूरी दुनिया में उसी एक का चर्चा हुआ करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही तो सिर्फ बचे थे करबला के मैदान में, मगर यजीद की तो नस्ल ही खत्म हो गई। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन के साहबजादे हैं, उनके जरिए से इस्लाम को वो ताबिंदगी मिली, वो रोशनी मिली कि कल भी हुसैन के चाहने वाले थे, आज भी उनके मानने वाले हैं, कल सुबह क़यामत तक हुसैन के मानने वाले रहेंगे। आखिर क्यों? इसलिए कि हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की थी वो सल्तनत हासिल करने के लिए नहीं, हुकूमत पाने के लिए नहीं, जमीन और जायदाद अपनाने के लिए नहीं, मालो ज़र इकट्ठा करने के लिए नहीं, हुक्मरानी करने के लिए आपने नहीं शहादत पेश की है, बल्कि हुसैन ने शहादत पेश की है तो निज़ामे मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए पेश किया है, कुरान की आज़मत को बचाने के लिए पेश किया है, काबा की हुर्मत को बहाल करने के लिए हुसैन मोहतरम ने कुर्बानी पेश किया है। जो कुर्बानी, जो शहादत अजी निज़ामे मुस्तफ़ा को बचाने के लिए पेश की जाती है, ऐसे कुर्बान होने वाले हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व ताबिंदा कर दिए जाते हैं। हुसैन मोहतरम ने भी निज़ामे मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश किया, इसलिए खल्लाक़ आलम ने हुसैन और रुफ़क़ाए हुसैन को हमेशा हमेशा के लिए नई जिंदगी दे करके इस्लाम को तक़वियत बख्श दिया, इस्लाम को ऊंचाई और बुलंदी अता कर दिया, मिटने वाले क़वानीन इस्लाम को ताबिंदा बना दिया। और इसी की तरफ इशारा करते हुए शायर ने कहा, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, हक है, वाह वाह, लाजवाब, बेशक। माबादे करबला भी आप समात कर रहे थे, क्या क्या हुआ? अरे क्या नहीं किया उन जालिमों ने। करबला के सानहा पूरा होने के बाद, शहीद आजम की शहादत के बाद क्या क्या नहीं किया? क्या कौन सा जुल्म है जो रवा नहीं रखा गया अहले बैत के ऊपर? जरा उसकी तफसील तो नहीं, इजमाल को तो देखते चलिए। हजरात, हुसैन के सर को ले जाया गया है कहाँ? कूफा के अंदर, जहां इब्ने जियाद गवर्नर बना बैठा हुआ है तख्त शाही के ऊपर। आप उसके कदमों के नीचे तश्त में आपके सर को रख दिया गया है। हजरात मोहतरम, उसने अपने हाथ में छड़ी ले करके और आपके लबहा उस बूढ़े सहाबी ने हमारे अंदर पैदा कर दिया। हजरात मोहतरम, और आखिरी बात अर्ज कर दूं, जब वो काफिला वहां से दिमश्क की जानिब रवाना हुआ, जहां यजीद रौनक अफरोज था, तख्त नशीं था,
काफिला जब पहुंचा है वहां, यजीदियों का काफिला, हुसैन और उनके रफ़क़ा जो बचे हुए थे, ख़वातीन जो बची हुई थी, उनके साथ ये काफिला पहुंचा है ना शाम के अंदर। तो शाम के महल्लात को पहले से सजा देने का हुक्म दे दिया गया। काफिला आ रहा है, जंग जीत के आ रहा है लश्कर, पूरे शहर को चरागा किया जाए, सजा दिया जाए। अल्लाहु अकबर। जालिमों ने कौन सा जुल्म है जो रवा नहीं रखा। पूरे शहर को सजा दिया गया है, रौनकें बढ़ा दी गई हैं। लोग काफिले को देखने के लिए अपने अपने घरों की छतों पे चढ़ गए हैं। काफिला आ रहा है। कैसा काफिला? अमीरुल मोमिनीन यजीद ने जिस काफिले या जिस लश्कर को भेजा है बागियों की सरकोबी के लिए, वही लश्कर कामयाब व कामरा होकर के आ रहा है, हुसैन का सर लेकर के आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरे शहर को सजाया गया, संवारा गया है। ऐसे माहौल में यजीद के सामने इमाम हुसैन के सर को रखा गया। अब वहां हुसैन ने थोड़ी सी सियासत दिखानी शुरू कर दिया। एक गोशे से आवाज आई है, सुनो सुनो, ये इख्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है, कभी तो दिन पलटेंगे, तुम्हें भी ऐसे ही बेजान कर दिया जाएगा। जालिम, तेरा जुल्म ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। यजीद ने सियासत चली, वो जोर जोर से कहने लगा, हे लोगों सुनो, अगर हुसैन मेरे पास आ जाते तो मैं उन्हें हरगिज हरगिज नहीं शहीद करता। ऐ लोगों, मेरे बगैर कहे ही इब्ने ज़ियाद और उसके लश्करियों ने हुसैन को शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है। अगर मुझ तक ये बात पहुंची होती तो कोई मामला ही न होता, मैं तो इनके कदमों में खुद बादशाहत डाल देता। यजीद सियासत कर रहा है। हजरात मोहतरम, सियासी अंदाज अपना लिया है। जैसे आज गजा के अंदर मारा जा रहा है निहत्थे मुसलमानों को, निहत्थे छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है ना फिलिस्तीन के अंदर। और दुनिया में ये बताया जा रहा है हम तो जालिमों को मार रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ज़ियादती किया है। बताया जा रहा है दुनिया के सामने कि अगर ये लोग हथियार डाल दें तो हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही अंदाज अपनाया था उन कूफियों ने, और यजीद ने भी यही अंदाज अपनाया था दमिश्क के अंदर। और समझा रहा कि लोगों, अगर हुसैन का मामला मुझ तक पहुंच गया होता, ये जंग न हुई होती। हे जालिम यजीद, जरा ये तो बता, अगर तू कत्ले हुसैन का खास्तगार नहीं था तो तूने कातिलों को सजा क्यों नहीं दिया? अगर तू वाकई हमदर्द था हुसैन का तो तूने कातिलाने हुसैन को सजा क्यों नहीं दिया? सजा न देना ही इस बात की दलील है कि तू कत्ले हुसैन पे राजी था, इसीलिए तो तूने कातिलों को सजा नहीं दिया था। हजरात, चंद दिनों रुकने के बाद फिर हजरत इमाम हुसैन के सरे अनवर को और काफिले की औरतों और खवातीन को 20 फौजियों की निगरानी में यजीद ने ढेर सारा मालो मता, खाने पीने का सामान दे करके मदीना वापस कर दिया। मदीना ये काफिला पहुंच रहा है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें आबिदे बीमार कहा जाता है, अल्लाहु अकबर, उनका हाल तो ये हो गया था आबिदे बीमार का। काफिला जब पहुंचा है मदीना के करीब, लोगों को पहले ही से करबला के सानिहा और वाकया की खबर हो चली थी। लोग काफिले के इंतजार में मदीने के बाहर आ चुके थे। लोग इस्तकबाल करने के लिए, लोग देखने के लिए, लुटे हुए कारवां को देखने की गरज से मदीने वाले बाहर आ गए थे। हजरात मोहतरम, जब ये काफिला मदीने के अंदर दाखिल हुआ, एक चीख सी बरपा हुई। अहले मदीना इतना चीखे चिल्लाए, इतना रोए
कि तारीख बताती है कि मदीना वाले सिर्फ 2 मौके पे रोए थे, इतना ज्यादा है। एक जब मेरे नबी का विसाल हुआ था, इंतकाल हुआ था, उस मौके पे पूरा मदीना रो पड़ा था। और दूसरे जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर लगी और ये लुटा हुआ कारवां मदीने में दाखिल हुआ, जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, ज़ैनब व सकीना भी हैं, उम्मे रुबाब भी हैं और दीगर खवातीन हैं। ये काफिला लुटा हुआ जब मदीना में दाखिल हुआ, अहले मदीना इतना रोए, चीखे मार मार के रोए कि उससे पहले सिर्फ एक बार ही इतना रोए थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लोगों की भीड़ से अलग होते हुए अपने नाना नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे सबसे पहले हाजिरी देते हैं, जाकर के पूरा दुखड़ा सुनाते हैं, दर्द दिल सुनाते हैं, वाक़या करबला को मिनवान सुना रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपके नवासे हुसैन, मेरे वालिद बुजुर्गवार हुसैन, उनकी मैयत में जाने वाले काफिले के साथ यजीदियों ने ये जुल्म किया। देखिए ना, छोटे अली असगर, शीरखार अली असगर को भी उन्होंने लूट लिया है। या रसूल अल्लाह, अली अकबर की जवानी को भी खाको खून में मिला दिया। ये रो रो करके सारी दास्ताने करबला आका की बारगाह में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते जाते हैं। अब वो पानी भी नहीं, खून के आंसू रो रहे नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, जालिमों ने ये सुलूक किया, ये बर्ताव किया, ये अंदाज अपनाया, पानी भी बंद कर दिया। या रसूल अल्लाह, हमारा शेवा तो ऐसा है कि हम दुश्मनों को भी पानी पिलाया करते हैं। उन जालिमों ने बच्चों को भी पानी के बदले तीर पिला दिया, तीर से छलनी कर दिया गले को। या रसूल अल्लाह, हे मेरे नाना जान, आपके उस लाडले नवासे को जिसे आप कंधों पे बिठा के ले जाया करते थे, जिसके लिए सजदों को तूल दे दिया करते थे, जिसकी जिंदगी के लिए आपने अपने बेटे इब्राहिम को खुदा के हवाले कर दिया था, उस हुसैन के साथ भी जालिमों ने बड़ा बुरा बर्ताव किया था। भूखा रखा, प्यासा रखा, 1-2 जख्म नहीं 72 जख्म देकर सजदे की हालत में उनका सर भी तन से जुदा कर दिया। और इतने ही पे बस नहीं किया, जालिमों ने खवातीन को कैदी भी बना लिया, खेमे को आग भी लगा दिया। या रसूल अल्लाह, सारी दास्तान रसूल गिरामी वक़ार की बारगाह में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुना रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जब आपने सुनाया है दास्तान को, पूरा मदीना रो पड़ा है। और जो लोग बैत कर चुके थे यजीद की, उन्होंने अलल ऐलान बैत को फस्ख कर दिया और कहा, हम यजीद को खलीफा नहीं मानते हैं। खिलाफत का इनकार किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। मक्का व मदीना पे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की खिलाफत रही 9 साल तक। हजरत, तारीख बड़ी लंबी है, दास्तान बड़ी तवील है, सुनने और सुनाने के लिए वक्त के साथ साथ दिल और जिगर भी चाहिए। जिगर छलनी हो चला है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे समेट रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर कभी मौका मिला ना, आपको वाक़े हर्रा भी सुनाऊंगा और काबा के ऊपर जालिमों ने जो हमला किया था, उस हमले की दास्तान भी सुनाऊंगा। यजीद का क्या अंजाम हुआ ये भी बताऊंगा। हुसैन का मज़ार तो करबला में चमकता नजर आ रहा है ना। तारीख बताती है कि यजीद को ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी, जिस बीमारी को उसके अतिब्बा और हुक्मा तशखीस ही नहीं कर पा रहे थे, इलाज ही नहीं कर पा रहे थे। कॉलेज की बीमारी, आंतें सिकुड़ गई, सड़ गई, बदबू आने लगी उसके बदन से। उसी हाल में वो मर गया। उसको किसी तरह से लोगों ने दफन किया, मुंह के ऊपर पट्टी बांध कर, नाकों को संभाल करके किसी तरह लोगों ने उसे जमीन के नीचे दबा दिया। और तारीख हमें बताती है, जहां दिमश्क वालों का जहां पे कूड़ा रखा जाता है ना,
उसी के नीचे यजीद की कब्र थी, यानी जहां यजीद की कब्र थी अब वहीं पे पूरे शाम के उस कबीले और खानदान के लोग, मोहल्ले के लोग कूड़ा रखा करते हैं। ये अंजाम उसका हुआ था हजरात। उसके बाद साथियों का क्या अंजाम हुआ इंशाअल्लाह इस किस्से तवील को मुख्तसर करके फिर किसी और मौके पे मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, मैंने जो कुछ बयान किया अगर उसमें मेरी सबकते लिसानी, जोरे बयानी या मेरी नादानी की बुनियाद पे कोई गलती सरजद हो गई हो, अपने फजलो करम से माफ फरमा कर हमारे टूटे फूटे जुमलों को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा, हमें भी शुहदाए करबो बला का सदका इनायत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।